सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। जी, खुश रहिए। गुरु जी, मैं यहाँ पे 5 वर्षों से यहाँ हूँ और आती जाती हूँ और यहाँ के सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ। आपके जो भी संकल्प हैं, जो भी सेवा का कार्य है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, ये अतुलनीय है जी। अब मुझे 2 शब्द अपने बारे में बता देना है ताकि हमारे सभी जितने भी यहाँ उपस्थित भक्तगण हैं उन्हें मालूम हो जाए कि मेरी स्थिति क्या है और क्या कहना चाह रही हूँ। जी गुरुजी, मैं 50 वर्षों से शिक्षा जगत में हूँ जी। और कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गर्ल्स कॉलेज जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें मैं 20 वर्षों तक प्राचार्य के रूप में सेवा मैंने किया है। वाह। और इसके पहले 17 वर्ष तक गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं बीएड की प्रोफेसर और हेड रही। इसके बाद मैं हायर एजुकेशन कमीशन से सेलेक्ट होकर के 1990 में फर्रुखाबाद गई और 2010 में मैंने रिटायरमेंट लिया जी। इसके बाद मैं लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज की शिक्षा विभाग की प्रोफेसर, हेड और प्रिंसिपल बनी। मतलब मैं आपकी कृपा से और सभी बड़े जनों के, गुरुजनों के शिष्य। मैं आपको बता दूं, ये हमारी मैया डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं, लखनऊ से हैं। ये बहुत पढ़ी लिखी मैया हैं और इनके पढ़ाए बच्चे आज बड़े बड़े पदों में हैं। मैया प्रोफेसर रह चुकी हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में अपना दिव्य योगदान दे चुकी हैं। वो ये डॉक्टर आशा श्रीवास्तव जी हैं। जी, मैं एक सेविका हूँ शिक्षा जगत की जी। तो जो भी संदर्भ, अब हमारे पास तो 50 साल का अनुभव, छात्र छात्राओं का, गार्जियन का कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरा सानिध्य नहीं रहा और अभी भी है गुरुजी जी। तो उसमें मैं आपको पाकर के धन्य हो गई कि आपके अंदर वो सारे सर्वोत्तम गुण विद्यमान है। एक शिक्षिका के रूप में मैं कहना चाहती हूँ। हालांकि मैं आपकी शिष्या हूँ और शिष्या होने के नाते मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान गुरु की मैं शिष्या होने का प्रभु ने मुझे समय दिया, अवसर दिया। तो जो कुछ भी यहाँ पर मैं थी नहीं, अन्य अन्य विश्वविद्यालयों में मेरे लेक्चर होते थे। मैं अभी 3 दिन हुआ यहाँ उपस्थित हुई हूँ और मैंने यहाँ देखा कि इस बीच इतनी सारी बातें आप गुरु जी के संबंध में बातें हुई, आप सभी उसको आपने सुना होगा और जाना होगा। उन बिंदुओं के ऊपर मैं 2-2 मिनट प्रकाश डालना चाहती हूँ। बिल्कुल मैया, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि शिक्षक, हम प्रोफेसर हेड भले ही हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं अपने को शिक्षक ही मानती हूँ और हूँ। और एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, ये सबको पता है जी। राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शिक्षा ग्रहण करके ना आया हो, चाहे वो प्राइमरी का लेके आया हो या विश्वविद्यालय का लेके आया हो, औपचारिक लिया हो या अनौपचारिक लिया हो, आया जरूर है शिक्षा ग्रहण करके। इसलिए सबको ये पता है, मालूम होना है और होना चाहिए भी कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। वो एक आईना है, वो सबको दिखाता है कि क्या हो और क्या होना चाहिए, क्या हो और क्या ना हो, क्या हो और क्या नहीं हो और क्या होना चाहिए जी। वो भी मतलब उस डॉक्टर की तरह हम लोग ट्रीटमेंट भी देते हैं कि मैं ज़्यादातर प्रशिक्षण विभाग में रही हूँ। बिल्कुल, बीएड मैंने प्रशिक्षित करना। क्या कहना है आपका समाज को? और मुझे ये कहना है, समाज को ये कहना है कि आपके संदर्भ में कि सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो पत्रकार महोदय जी लोग हैं, न्यूज चैनल वाले, हाँ जितने पत्रकार महोदय हैं जी, उनसे मेरा ये आग्रह है कि ये पत्रकारिता का विषय मेरे कॉलेज में भी है और था। मैंने पढ़ा के कितनी लड़कियों को पत्रकार बनाया है जी। तो मैं हमेशा यही कहती थी और आज भी वही दोहराना चाहूँगी कि वैसे तो बाढ़ आया है, आग लग गई, ये बात लिखना, पढ़ना, दिखाना एक अलग की बात है जी। लेकिन किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में कोई बात कहने के पहले सोचना चाहिए कि हम किसे क्या कह रहे हैं जी जी। और वो 5 बिंदुओं से उतरता है।
एक ब्लूम साहब हुए हैं, उनकी टैक्सोनॉमी है। वो कहते हैं कि 5 चीज़ों को बगैर समझे बिना किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में अपनी राय न दें। वो क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तब मूल्यांकन करना चाहिए, नहीं कि 1 मिनट में इन्हें देख रही हूँ, इनके बारे में बोलने लगी कि ये कैसी, सही है, कौन कैसा है। तो वो चीज़ आपके साथ भी तो होना चाहिए था। ये नहीं कि 2-4 लोगों को बैठा लिया, हाँ जी आप बोलो, श्री अनुराधाचार्य जी के बारे में आप बोलो, और लोग बुला रहे हैं। न्यूज वाले ऐसे ही करते हैं, 4 लोगों को बैठाएंगे, आपस में लड़ाते रहेंगे। खेल तमाशा नहीं है। सही है। मैं आग्रह पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको कहना चाह रही हूँ कि जो भी ऐसे, जो भी माने कुछ जो भी हो, हम सबको नहीं कहेंगे। मीडिया मैया, कुछ मीडिया सम्मान प्राप्त करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वो सनातन का विरोध किसी भी हद तक गिर के कुछ मीडिया कर्मी, कुछ मीडिया सनातन के विरोधी हो चुकी है। तो ये मैं कहना चाहूंगी, नहीं तो आदमी अपने आप को परिवर्तित करे, उन्हें अपने को चेंज करना चाहिए। मेरे भी बहुत रिश्तेदार बेंगलोर से लेकर हर जगह जर्नलिस्ट पढ़ करके हैं, और लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं जी। तो उन्हें भी तो एक दूसरे से सीखना और जानना चाहिए। और सीखना इसलिए कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, हमने जो सीख लिया बस इतनी है, ऐसा नहीं है। तो उन्हें भी इसको समझना चाहिए। मैं उनको बार बार उनसे कहना चाहूँगी कि किसी के बारे में, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में या किसी के भी बारे में कोई बहुत बड़ा अच्छाई बुराई का वर्णन करने के पहले उसे बहुत मनन करें, सोचें, समझें। जी। दूसरी चीज़ ये है कि हम पूज्य जितने संत जन हैं, बहुत नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का जो प्रचार कर रहा है, समाज को सुधारने का जो कार्य कर रहा है, हर व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति चिंतित है उसके बारे में भी मिलजुल करके कुछ करना चाहिए। ये पुस्तक गवाह है, ये पुस्तक गवाह है। हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासिका कवित्रियां, ये मैया ने पुस्तक लिखी, हमारी आशा मैया, डॉक्टर आशा मैया ये पुस्तक लिख चुकी हैं, कई बहुत पुस्तकें लिख चुकी हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बेलवेडिया प्रेस से प्रकाशित है। जो सिचुएशन आज चल रहा है समाज का, यही 14वीं शताब्दी में चला था, कबीर साहब के जमाने में वही सिचुएशन आ गया। तो ये किताब तो बहुत मलवाना है, कुछ प्रतियां मैं लाई हूँ, आपको मैं दे दूंगी। जो चाहेंगे वास्तव में पढ़ना समझना, उनको आप कृपा करके प्रदान करिएगा। बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा। जी जी। अब उसी में ये है जो लिविंग शब्द आया है, लिविंग जी, तो उसके बारे में मैं पढ़ने की शौकीन हूँ। इसलिए मैं जब भी अखबारों में कुछ निकलता है तो 10-15 वर्ष पहले ही ये शब्द आया था और वकीलों की बहस हुई थी। वो मेरे पास है, मैं घर में रखी हूँ, इस वक्त लाई नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज़ का प्रमाण चाहिए ना। तो हम शिक्षक नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम तो लिविन शब्द, लिविन मतलब 10-15 साल पहले आया जी, वही घिनौना शब्द था। मैं यहाँ से नहीं कहूँगी, नहीं घिनौनी शब्द कहो, सही नहीं सर हम रखेल शब्द कैसे कह दें। यही शब्द अखबार में है, यही शब्द है जी, यही अखबार में। लिविन का हिंदी क्या होता है? वही जो मैंने कह दिया सर, बार बार क्या है रखेल। सोचिए, लिविन को ये हमारी डॉक्टर आशा मैया, आशा श्रीवास्तव इतनी विद्वान, इतनी पढ़ी लिखी हैं, और ये एक माँ है। कितने पत्रकार बनाए इन्होंने पढ़ा के। अब बताइए लिविन का हिंदी क्या हो रहा है, मैया बता रही हैं। और आज कुछ मीडिया लिविन का पक्ष ले रही है, तो बताइए किसका पक्ष ले रही है? सनातन के पक्ष में ये बात है कि विरोध में मीडिया खड़ी हो रही है सनातन के, कुछ मीडिया। और भी सुन लीजिए, अमेरिका में तो गुरुजी जानते हैं मैं जाती रहती हूँ, क्योंकि वहाँ भी भगवान की कृपा से दिया हुआ एक कोठी है, बेटा वहाँ है बड़े पद पर, जाते रहते हैं हर गर्मी की छुट्टी में। तो वहाँ पर एक शब्द है ABC, अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड। अमेरिकन बार्न कन्फ्यूज्ड यानी अमेरिका में पैदा हुआ लेकिन कन्फ्यूज्ड है। किसका है?
अब इसीलिए तो किसका पता ही नहीं है। उसके माता पिता का, और बड़ी संख्या में है, सही है। वहाँ पर एक दो नहीं है, बड़ी संख्या में है। अब उनका शादी कहाँ हो, ब्याह कहाँ हो, सुंदर से सुंदर है, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। कौन है भाई? मैं ABC हूँ। खुल के मैंने भी सोचा पहले कि ये ABC क्या है, तब पता चला कि ABC माने अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज। तो क्या मेरे इस देश में भी ABC बनाना चाहते हैं लोग? सही मेरे है। इस देश में भी ABC बनाना चाहते हैं लोग, ये पैदा करना चाहते हैं लोग। कुछ पत्रकार लगे हैं इसी काम में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम शिक्षक। हम सही। पूरे शिक्षकों का सम्मेलन होता है, सेमिनार होता है कि भारत की दशा और दिशा। तो दशा जो है सामने है और दिशा किधर जा रहा है, या कहाँ जा रहा है, तो इसे हम नहीं होने देंगे। और संत ही जन ऐसे में सुधार लाए हैं। ये मेरी पुस्तक 14वीं शताब्दी से, ये कबीर जी, मलुकदास जी, रैदास जी, सारे जितने संत हुए वो सब ने क्या क्या किया, वही तो किया जो आप सब कर रहे हैं। सही है। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग वास्तव में करते हैं, कुछ लोग खाली कहते हैं। आप गुरुजी मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हैं। जो कहते हैं, जो करते हैं, वो दिखता है। सेवा है ही, सेवा तो एक बड़ी चीज़ है ही। अब सेवा के अंतर अनेकों चीज़ संकल्प आप सब जानते हैं, भोजन का, गऊ का, ये विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं गुरुकुल में उनका, और इतना लंबा भोजन जो चल रहा है वो एक दिन मैं कितनी भी पढ़ी हूँ लेकिन मैं तो नहीं कर सकती इतना लंबा कार्य। तो इसका मतलब है कुछ तो आप में है। तो आप में गुरुजी हम अपने चक्षु से, अपने मन से कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं, आप में उदात्त गुण है। उदात्त गुण उसको कहते हैं जो सर्वोच्च से भी ऊपर होता है, और वो सर्वोच्च गुण देवी देवताओं यानी भगवान में पाया जाता है। और यह निश्चित ही हम शिक्षक वर्ग के तरफ से कह रहे हैं कि आप में वो सारे गुण हैं। क्यों नहीं कोई दूसरा कर ले रहा है? इसमें ये नहीं है कि कोई पट्टी डाल रही है, अच्छा अरे भाई आप भी करो ना, आप भी करो, किसने मना किया है? अब आता है शब्द एक लेग पुलिंग, पाँव खींचना। तो लेग पुलिंग का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य कर रहा है और कोई लेग पुलिंग करना चाह रहा है तो वो अपने को बता रहा है कि मैं तो आपके जैसा हूँ नहीं, मेरा यही काम है कि जब आप अच्छे करो हम आपको इधर उधर बातें करके हर तरह से परेशान करें। तो कोई बात नहीं, आप एक स्तंभ हैं और आप जो है वह जैसे 4 स्तंभ होते हैं, हाँ, वो हम कह रहे हैं कि आप चारों स्तंभ हैं। आप अकेले सब कुछ संभाल लेते हैं। आप अमेरिका में हैं और यहाँ ये सब चल रहा है। इससे स्पष्ट नहीं होता है कि जानबूझ करके परेशान किया जा रहा था। जी, और देखिए अमेरिका में जो लोग हैं, हमारे भाई बंधु जो भी हैं हमारे भारतवर्ष के, उनकी महानता देखिए, उनके ऊपर कोई असर नहीं। गाए जाओ, किए जाओ, कुछ मतलब नहीं था। बड़े आराम से आपका सत्कार, आपका हर चीज़ वो कर रहे थे। बिल्कुल, वहाँ पे कथा सुन रहे थे सब लोग। हाँ, और ये देखिए हमारे भारतवर्ष में कहने में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर कुछ लोग उधम काटे जा रहे हैं। 2-4 को बैठा लिया, पत्रकार लोगों ने अपनी शुरू कर दी। तो ये इस तरह से ये नहीं होना चाहिए। आज की कुछ पत्रकारिता ही मैया फूहड़ हो गई है। जी हाँ, हम तो कहते हैं एक चैलेंज आना चाहिए। हम कहेंगे अपने शिक्षक वर्ग से कि एक सम्मेलन किया जाए कि इनका दिमाग कैसे ठीक होगा, इनकी भाषा कैसे बदलेगी, इनके सोच में कैसे अच्छी बातें आएंगी, क्योंकि ये अच्छे हमारे देश के लिए। तब होगा जब जनता जनार्दन ऐसे कुछ न्यूज चैनलों को देखना ही छोड़ देगी, हाँ, जो सनातन विरोधी हैं। हाँ, तब अपने आप इनके घमंड, इनकी एटीट्यूड इनका समाप्त हो जाएगा। और गुरुजी इन्हीं दिनों पता नहीं दिमाग में लोगों के क्या क्या बात आई थी, सब लोग सुने होंगे। एक आप संत जन या जो भी, देखिए मैं किसी वर्ग को सीधे नहीं आक्षेप लगाना चाहती हूँ और हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ। कहे क्या कि सनातन लोगों को इकट्ठा करना, ये गुरुदेव जी यानी आपको कि श्री अनुद्धाचार्य जी
किए जा रहे हैं। अब लीजिए साहब, अगर कहीं किसी को कोई अपनी बात बताने के लिए, उनको दिलो जान से मानने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए अगर हमारे गुरुजी कुछ कर रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं और वो उनके बताए हुए अच्छे पथों पर चल रहे हैं, इससे क्या परेशानी है? जरा आप ही लोग बताइए। मुझे तो नहीं लगता। इसके लिए तो इनको पुरस्कृत करना चाहिए। जिसने कहा, शायद वह कोई संत ही थे, उनको तो इन्हें पुरस्कृत करना चाहिए कि इतना बड़ा काम है सनातन धर्म के लिए ये कर रहे हैं। तो ये भी मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद कुछ ईर्ष्या होती है। हाँ, ईर्ष्या द्वेष के कारण आजकल लोग ना अच्छे को अच्छा नहीं कह पा रहे हैं, है ना जी अच्छे को अच्छा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ईर्ष्या रखते हैं। जी। जो ईर्ष्या नहीं रखेगा वो अच्छे को अच्छा कहेगा, बुरे को बुरा कहेगा। और कुछ शब्दों को लेकर के और कार्यों को छोड़ दिया और शब्द लेके उड़ रहे हैं। ये कह दिया वो तो कबीरदास जी ने कहा तो है कि जो अच्छा ना लगे उसे आप उड़ा दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। तो आप वही करो ना। साधु ऐसा चाहिए जैसे हाँ। सूप स्वभाव। हाँ, बस तो ऐसे करिए ना भाई। परिवार ही है, किसी को कोई बात पसंद नहीं आती, आदमी चुप रह जाता है या धीरे से समझ लेता है। उसको लेकर के महीनों तक एक इशू नहीं बना लेता है। 2 महीने तक मैया अभी हाँ। भी कुछ न्यूज चैनल वालों को रात को सपने में मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। अभी भी कुछ न्यूज चैनल वालों को मैं रात के सपने में आता हूँ। जब मैं रात के सपने में आता हूँ तो दिन में वो डिबेट लेके बैठ जाते हैं। सर मैं तो चाहूंगी उनको खुला, मैं इससे निवेदन करना चाहती हूँ कि एक दिन मुझसे भी वार्ता कर लें, लेकिन ये मंच से वो नहीं। अच्छे लोगों से वार्ता नहीं करना चाहते हैं भैया। कहीं बैठे हैं, मैं टीवी पर नहीं आना चाहती, वो सीधे आए हम मुझसे वार्ता करें। बहुत लोगों से मैंने वार्ता किया है और उनको सम्मानित भी किया है, लेकिन आज देखिए वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, और एक बात और है सर कि कुछ हमारे न्याय क्षेत्र के जो वकील साहबान लोग हैं स्त्री पुरुष में, वो लोग, उनका तो आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, सभी लोग जानते हैं कि 2 पक्ष होता है, एक सत्य पक्ष और एक उसके विपक्ष में। तो ये दोनों आपस में बहस करते हैं, सत्य असत्य। हाँ करते हैं। तो इनकी क्या, ये तो अपना किसी को कुछ भी कह दें या किसी की कुछ भी सुन लें। वो खुद अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन बातों में लड़ने झगड़ने तो, और कहीं पुतला जलाया जा रहा है तो कहीं कुछ पोता जा रहा है मुंह पर, कहीं गालियां दी जा रही हैं, अभद्रता का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम शिक्षक ये होने नहीं देंगे। हम अपने सारे शिक्षकों को लेकर के हम भी उसी तरह से कहना चालू कर देंगे, सब मिलके सम्मेलन करके और करके कि ये क्यों किया। जो भी आप मत कुछ कहिए, आप भूल जाइए, हम लोग नहीं भूलेंगे इसको। क्यों किया, किस लिए किया, हमारे देश के एक विशिष्ट व्यक्ति को किस तरह बदनाम किया, कैसे किया। उनके करने से कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनके मुंह से जो निकला है आगे किसी के बारे में वो इस तरह करने की हिम्मत न करें। अब जनता जनार्दन को बस ये समझ लेना चाहिए कि जिन जिन न्यूज चैनल वालों ने संतों को बदनाम करने की कोशिश की, समझ लीजिए ये सारे जो न्यूज चैनल, जिन लोगों ने, कुछ न्यूज चैनल जो संतों के खिलाफ थे, समझ लो कि ये अधिकांश न्यूज चैनल ही सनातन के सबसे बड़े विरोधी हैं, जिन्होंने संतों का विरोध किया। तो समझ लो ये पहचान, देखो एक चावल का एक दाना दबा के देखा जाता है ना, पूरी हंडी का पता लग जाता है। तो न्यूज चैनल में कुछ न्यूज चैनल ऐसे हैं जो सनातन के विरोधी हैं, जिन्होंने संतों का विरोध महीनों तक किया। ये सब विरोधी हैं, इनका बहिष्कार कर लो, खत्म बात। हाँ, तो ये जो है नहीं, आगे भी अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो हमारे देश का क्या होगा। ये भूल जाते हैं कि विदेशों में इनकी बातें जाती हैं और इनके कारण हमारे देश पर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग सोचते और लगाते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने आगे से किया तो बस, अब आगे मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये है कि इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे हमारे गुरुजी की बातें जो लोग सुनते हैं, जो भक्त हैं, वो जो है कम पढ़े लिखे होते हैं। किसने कहा? अब बताइए, ये कोई बात है? कम पढ़े लिखे हैं आप सब लोग, हैं? ये तो गलत बात है ना। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इस तरह की बातें भारत की सबसे श्रेष्ठ पढ़ी लिखी महिलाओं में एक मैया ये आशा, डॉक्टर आशा श्रीवास्तव मैया है। और ये यहाँ 5 सालों से गौरी गोपाल की सेवाओं को अपनी आंखों से देख रही हैं। मुझे भी पुत्र की तरह प्यार करती हैं। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए ना कि सब अनपढ़ हैं, जो बोले वही पढ़े हैं, हम लोग अनपढ़ हैं।
हमारे लोग, हमारे भक्तजन अनपढ़ हैं, ये नहीं कहना चाहिए। और जितने मेरे प्रिय छात्र छात्राएं हैं, छात्र छात्रा बोलते हैं, मतलब नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि, और उनको आशीर्वाद है, और उनको मैं उनके घर की समझ करके अपना रोक भी लगा रही हूँ कि आजकल की हवा जो चली है ना, उससे आप बचना। दोनों, लड़का लड़की दोनों बचेगा। क्यों? क्योंकि बहुत खराब परिस्थिति चल रही है, ये हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आगे हमारे देश को ABC बना देना चाहते हैं सब। ठीक है, तो ऐसे आप बचना, बिल्कुल बचना। और माता पिता से भी आग्रह है कि जैसे कहा गया है हमारे एजुकेशन में, द चाइल्ड इज अ बुक विच द टीचर हैज़ टू लर्न फ्रॉम पेज टू पेज। स्टूडेंट्स, बच्चा जो है एक पुस्तक है, किताब है, वो प्रत्येक पन्ने को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हो गया स्कूल में नाम लिखा दिया बस, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी दिशा चाहिए, उनको भी सब कुछ चाहिए कि कैसे क्या करना है। सही है। बस ये सारी चीज़ें हमारे गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत चरण स्पर्श। और गुरुजी, आप बहुत महान हैं, आप में सारे दैवीय गुण हैं, आप सीधे कृष्ण भगवान हैं। हम आपके